पहली बात ये कि ये आदमी नकली झाड़ू वाला, मैं इसको मायावी लाला कहता हूँ, ठीक है ना। इसने आदमी ने हमारा बजट खत्म कर दिया, हमारा रिजर्वेशन खत्म कर दिया और उसने सिर्फ बाबा साहब की फोटो लगा ली और हम कह रहे हैं ये तो बाबा साहब का आदमी है, बाबा साहब का वो है। तो हमारे पढ़े लिखे लोगों का दिमाग काम नहीं करता क्या? देखो जो बंदा खुला कह रहा है, एक इंटरव्यू चल रहा है रबिश का, जो इससे पूछ रहा है तू तो अपनी जाति बता रहा है यार, ये बता रहा मैं बढ़िया हूँ, वहाँ बोल रहा था नेहरू प्लेस में, इसने बोला बढ़ियों के सामने मैं बढ़िया हूँ और मैं सारा हिसाब किताब जानता हूँ। भाई अगर इसने लक्ष्मी की और गणेश की क्यों मांग की? अगर तुम हिंदू मुस्लिम नहीं करते और इन्होंने कांग्रेस आरएसएस की बड़ी बहन बड़ी बेटी है, बीजेपी उसके दूसरे नंबर की मझली बेटी है और ये लाला केजरीवाल ये 30 छोटा भाई है, ठीक है। ये मायावी है, इसने एक तरफ तो झाड़ू का निशान ले लिया क्योंकि पता प्रतीक 5000 साल से किसी वर्ग का झाड़ू जो रोजी रोटी का जरिया रहा हो उसको ले लिया तो कहेंगे तो हमारा ही आदमी है छल कपट का, ठीक है ना, उसको वोट कर दिया। ये तमाम मायावी, ये आरएसएस के तमाम तीनों पिट्ठू, तीनों के तीनों, कांग्रेस बीजेपी आम आदमी पार्टी, हमें हर हालत में SC ST की अलग राजनीति दखल इस देश में प्रस्तुत करना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी को लेकर के मैं आपसे राय जानना चाहूँगा। जिस तरह से बाबा साहब का वो नाम लेते हैं केजरीवाल और झाड़ू चुनाव चिन्ह दिखाते हैं बहुजनों को आकर्षित करने के लिए, तो क्या उनके साथ जाने से बहुजनों का भला होगा? देखिए अभी तक तो हुआ नहीं, 3 बार मुख्यमंत्री है ना। और सबसे पहली बात ये कि ये आदमी नकली झाड़ू वाला, मैं इसको मायावी लाला कहता हूँ, ठीक है ना। इस आदमी के पास जो हमसे सबसे बड़ा जो हमारा वोट बैंक था ना, जो वोट बैंक नहीं, जो हमारी बहुजनों की सबसे बड़ी शक्ति थी, जो जय भीम नमो बुद्धाय बोलने वाले, जो अग्रिम पंक्ति के जो नेतृत्वकारी लोग थे, जो सूटेड बूटेड पढ़ लिख करके जिनकी ड्यूटी थी कि बाकी जो लोग मंदिरों में रह गए हैं या जो कम पढ़े लिखे हैं, पॉलिटिकली इतने साउंड नहीं है या बाबा साहब या काशीराम जी से नहीं जुड़े, उनको निकाल करके लाना, एक नेतृत्व देना, अपना दलित मूवमेंट को आगे बढ़ाना, वो इस लाला के पास, इस लाला को नेता मान करके दिल्ली के अंदर इन्होंने अपनी जो बहुजनों की जो शक्ति थी उसको ख़त्म किया। देखिए ये जो ये मायावी है, इसने एक तरफ तो झाड़ू का निशान ले लिया क्योंकि पता प्रतीक 5000 साल से किसी वर्ग का झाड़ू जो रोजी रोटी का जरिया रहा हो उसको ले लिया तो कहेंगे तो हमारा ही आदमी है छल कपट का, ठीक है ना, उसको वोट कर दिया। फिर 2020 में जो चुनाव हुआ, जो BSP का 2014 में 14% वोट था, 13.5% वोट एक तरफ उधर चला गया। तो इतना बड़ा सेटबैक हमें लगा। तो जिन लोगों को नेतृत्व करना चाहिए था बाबा साहब और काशीराम जी के मूवमेंट का, वो लोग उस लाला को नेता मान पड़े। और दूसरी बात ये कि भैया जब ये जाते हैं ना मनुवादी विदेश मोदी जी, तो ये नहीं कहते राम के देश से आए हूँ, क्या कहते हैं बुद्ध के देश से आए हैं। तो अगर कोई जय भीम बोल देगा, नमो बुद्धाय बोल देगा, तो आप उसको नेता मान लोगे? सर मैं देख उसकी रहा था नीतियाँ नहीं देखोगे? देखिए केजरीवाल ने, आप तो पढ़े लिखे हो, केजरीवाल पहला आदमी हो गया, जबकि बीजेपी घोर मनुवादी पार्टी है, लेकिन डायरेक्ट रिजर्वेशन खत्म करने की उसकी कभी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन इसने जो 2020 में दिल्ली के अंदर स्किल एंड एंटरप्रेन्योरियल यूनिवर्सिटी बनी दिल्ली सरकार की, क्या आपको पता है कि उसमें जो हमारा 22.5% SC ST का केजरीवाल ने लागू नहीं किया? ये आपको पता है? ये पहला आदमी हो गया जिसने डायरेक्ट रिजर्वेशन खत्म किया और हमारे नेता जय भीम नमो बुद्धाय बोलने वाले उसके पीछे लगे हुए, उसको नेता मान रहे। तो इससे दुख की बात क्या होगी मेरे भाई? इस दलित आंदोलन के लिए, हमारे लिए इससे बड़ी क्या बात होगी? ये बंदा, ये 2022 और 2023 का आपने बजट पढ़ा है, एनुअल बजट पढ़ा है दिल्ली सरकार का? मैं आपको बताता हूँ, इस आदमी ने जो हमेशा से हमारा अनुसूचित SC ST कंपोनेंट प्लान का जो फंड है अलग से आता था, 1200 करोड़ 1300 करोड़ 1400 करोड़ अलग आता था हमेशा हर साल का। लेकिन इस बार इसने वो फंड आप जनरलाइज कर दिया। पता है आपको उसने किस में कर दिया? आपका ना SC ST का फंड अलग ना करके इसने विकलांगों के साथ कर दिया, महिलाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ, सोशल उसमें फंड के साथ इकट्ठा कर दिया। और टोटल 4000 करोड़ रुपया उसमें तुम्हारा हिस्सा कितना आएगा? और उसमें स्पेसिफिक नहीं है, तुम्हारा नहीं है। तो ये हमारे फिर भी नेता उसके मंत्री बने हुए हैं, उसके विधायक बने हुए हैं, रिजाइन नहीं कर रहे हैं, उसके मेंबर बने हुए हैं, उसके विद्रोह नहीं कर रहे हैं। क्यों भाई, क्यों नहीं कर रहे हो भाई? तो इसने आदमी ने हमारा बजट खत्म कर दिया, हमारा रिजर्वेशन खत्म कर दिया और उसने सिर्फ बाबा साहब की फोटो लगा ली और हम कह रहे हैं ये तो बाबा साहब का आदमी है, बाबा साहब का वो है। तो हमारे पढ़े लिखे लोगों का दिमाग काम नहीं करता क्या? कुछ लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे थे, मैं देख रहा था कि आज ये एक ट्वीट में देख रहा था कि भाजपा का साड़ू चुनाव चिन्ह झाड़ू, क्या ऐसा कोई कनेक्शन लगता है इनमें? कांग्रेस आरएसएस की बड़ी बहन बड़ी बेटी है, बीजेपी उसके दूसरे नंबर की मझली बेटी है और ये लाला केजरीवाल ये 30 छोटा भाई है, ठीक है ना। ये तीनों बहन भाई हैं।
ये तीनों, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी। अगर आरएसएस की पार्टी नहीं होती तो कभी भी मान्यवर कांसीराम जी बहुजन मूवमेंट नहीं चलाते, क्योंकि उस समय तो कांग्रेस थी ना। फिर अगर कांग्रेस हमारे हित में होती तो मान्यवर का, इसका मतलब मान्यवर कांसीराम जी का दिमाग ठीक नहीं था जो उन्होंने अलग से बहुजन मूवमेंट खड़ा किया। अगर कांग्रेस कर रही होती हमें हमारा पूरा अधिकार देके अगर मुख्य धारा से जोड़ रही होती तो कांसीराम जी को जरूरत थी, जो एक क्लास अधिकारी, बताओ, पढ़ा लिखा खूबसूरत नौजवान, हमारी तुम्हारे जैसे उम्र का 22-23 साल की, जिसको शादी करनी थी, गोरा चिट्टा खूबसूरत पढ़ा लिखा एक क्लास अधिकारी है, और वो इतने बढ़िया पंजाब का सोनी कुड़ी के साथ शादी करता, बढ़िया आनंद लेता, 2-4 बच्चे पैदा करता और करोड़ों कमाता, प्रॉपर्टियां बनाता, तो उसको क्या ज़रूरत थी इस बात की, किसी भी तरीके से इस बात की ज़रूरत थी कि वो बहुजन मूवमेंट चलाता। अगर कांग्रेस हमारे हित में होती तो उसने सबसे पहले नौकरी छोड़ी, क्या कहा उसने, मैं शादी नहीं करूँगा। दूसरी बात क्या कही कि मैं कभी घर वापस नहीं जाऊँगा। और तीसरा सबसे अहम काम किया गया, उसने पहले नौकरी छोड़ी। 3 महान कुर्बानियाँ क्यों करी उस आदमी ने? अगर कांग्रेस हमारे हित में थी उस समय, ना तो बीजेपी थी ना ये आम आदमी पार्टी थी। इसका मतलब कांग्रेस, हमारे मान्यवर बता गए, कांग्रेस आरएसएस की बड़ी पार्टी है। ये तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो कांग्रेस आए, बीजेपी आए, आम आदमी पार्टी आए, हमारे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक ही बात है हमारे लिए, ठीक है ना। तो इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमने तब भी झाड़ू मारनी है, हमने तब भी गटर में मरना है, और हमारे अधिकार जब भी छीनने हैं, हमारा रिजर्वेशन जब भी खत्म होना है, संविधान तब भी खतरे में है और आज भी खतरे में है। लेकिन कुछ लोग सर कहते हैं, एक आखिरी सवाल आम आदमी पार्टी को लेकर कि वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करती है, वो मुद्दों की बात करती है, बिजली की, शिक्षा की बात करती है, और इस देखिए ये लोगों, मैं कल भी से बोल रहा था कि भाई अगर इसने लक्ष्मी की और गणेश की क्यों मांग की? अगर तुम हिंदू मुस्लिम नहीं करते, और इसने जब हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी ने दिल्ली के अंदर जब वो शपथ ली थी, ठीक है ना, वो कौन से 26 तारीख को ली थी, कितने तारीख को ली थी यहाँ पर संविधान दिवस पे, जब 6 तारीख को, 6 नवंबर को ली थी, जब उसमें उन्होंने कहा कि मैं राम को नहीं मानूंगा, विष्णु को नहीं मानूंगा, कृष्ण को नहीं मानूंगा, तो अगले दिन जा कर के लाला केजरीवाल वहाँ गुजरात में क्या बोल रहा है, जय श्री राम। क्या कह रहा है, मैं कृष्ण का अवतार हूँ, जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ हूँ। क्या कह रहा है, मैं हनुमान का कट्टर भगत हूँ। तो भाई तो हिंदू मुस्लिम क्यों नहीं कर रहा? तूने ये नहीं कहा मैं उनका पैगंबर मोहम्मद साहब का चेला हूँ, या उनका पोता हूँ, या उनके खानदान से पैदा हुआ हूँ, या तूने यूँ नहीं कहा मैं जीसस को भी मानता हूँ, तूने क्यों नहीं कहा मैं गुरु नानक को भी मानता हूँ? तो भैया अगर तो ये घोर जातिवादी, देखो जो बंदा खुला कह रहा है, एक इंटरव्यू चल रहा है रविश का, जो इससे पूछ रहा है तू तो अपनी जाति बता रहा है यार, ये बता रहा मैं बढ़िया हूँ। वहाँ बोल रहा था नेहरू प्लेस में, इसने बोला बढ़ियों के सामने, मैं बढ़िया हूँ और मैं सारा हिसाब किताब जानता हूँ। रविश ने इसका इंटरव्यू लेके इसके धज्जियाँ उड़ाई थी कि ये कोई क्राइटेरिया, उसने बोला कि खाली क्या बढ़िया ही करते हैं बिजनेस इस देश में, और कोई नहीं करता। और दूसरी बात, अभी कल परसों की बात है, जब इल्ज़ाम लगे दारू माफिया के ऊपर इसके मनीष सिसोदिया, तो क्या कह रहा है, मैं राजपूत हूँ। हैं इन जातिवादी लोगों को यार, इन घोर जातिवादी लोगों के सामने अब आप फिर कह रहे हो भीम को मानते हैं, फिर कह रहे हैं भगत सिंह को मानते हैं। भगत सिंह का नाम बदनाम कर रहा है, उधर बाबा साहब का नाम बदनाम कर रहा है वोट लेने के लिए। क्योंकि भगत सिंह इसलिए लगाए क्योंकि पंजाब में इनको सत्ता लेनी थी, क्योंकि वहाँ भगत सिंह को प्यार करने वाले लोग हैं। बाबा साहब के लोग बहुत हैं, 32% बाबा साहब के लोग हैं। तो दोनों को मूर्ख बना के उन्होंने वहाँ वोट ले लिए। और वहाँ बताओ क्या हो रहा है पंजाब में, पंजाब का मुख्यमंत्री बैठा गुजरात में। अबे भैया पंजाब का काम करना तो यहाँ कर दिए, क्या करने आया तो गुजरात में, वहाँ कर, वहाँ बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों हमें हमारे बुद्धिजीवियों को, हमारे लोगों को समझाना है कि तमाम मायावी, ये आरएसएस के तमाम तीनों पिट्ठू, तीनों के तीनों, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, हमें हर हालत में SC ST की अलग राजनीति दखल इस देश में प्रस्तुत करना पड़ेगा, पेश करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। ये हमारी जिम्मेदारी है, अगर आप बुद्धिजीवी या समाज सेवक कहते हो तो।